नमस्कार मेरे प्रिय स्टूडेंट, मैं सूरज सिंह। आज आपके लिए हम आपके हिंदी लैंग्वेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर न्यू चैप्टर लेके आए हैं। आपका बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टेड चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ने से आपको आनंद के साथ साथ ज्ञान की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आपको एक ऐसे विषय का ज्ञान होगा जो कि आपके प्रतिदिन के जीवन में उपयोग में आ सकता है। तो आज का जो मेरा चैप्टर है, आप लोग ध्यान से देखिए। आपके हिंदी लैंग्वेज का चैप्टर 15 मुहावरा, जिसका प्रयोग आम आदमी, हर एक व्यक्ति, दुनिया का हर एक व्यक्ति अपने वाक्यों में, अपनी भाषाओं में करता है। तो आपकी हिंदी लैंग्वेज का चैप्टर 15 मुहावरा है। तो ये मुहावरा क्या है, इसको हम लोग जानेंगे। मुहावरा किससे कहते हैं और मुहावरा की परिभाषा क्या होती है, उसके उदाहरण कैसे होते हैं, मुहावरा से वाक्य कैसा बन जाता है, इन सारी चीजों को हमने इस वीडियो में बनाने का प्रयास किया है। आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे आप सभी को ये ज्यादा से ज्यादा समझ में आ सके। तो आइए हम लोग अपने चैप्टर पे आते हैं। मेरा फर्स्ट है मुहावरा। मुहावरा क्या होता है, मुहावरे की परिभाषा क्या होती है, इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, कोई भी समाज, समाज से प्राय जहाँ पे इंसान रहते हैं, ठीक है, क्योंकि भाषा का प्रयोग इंसान ही करते हैं, जो कि हम लोग अपने प्रयोग में लाते हैं, समझते हैं। तो कोई भी समाज जब अपनी भाषा के, यानी कोई भी समाज जब अपनी भाषा के कुछ विशिष्ट वाक्यों अथवा वाक्यांशों का प्रयोग, वाक्यों और वाक्यांशों दोनों अलग अलग चीज है, आप सभी लोग इस पे ध्यान देना। वाक्य होता है वर्णों और शब्दों का सार्थक समूह, और वाक्यांश होता है वाक्य के कुछ अंश होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग वाक्यांश बोलते हैं। तो वाक्य और वाक्यांश को आप एक न मान के बल्कि अलग अलग मानना, दोनों का अभिप्राय भी अलग अलग है। तो परिभाषा क्या है, कोई भी समाज जब अपनी भाषा के कुछ विशिष्ट वाक्यों अथवा वाक्यांशों का प्रयोग किन्हीं विशेष अर्थों में, विशेष अर्थों मतलब कुछ विशेष अर्थ में करने लगता है, तो वे वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं, ठीक है। यानी जब हम अपने कुछ भाषा के कुछ विशिष्ट वाक्यों अथवा वाक्यांशों का प्रयोग किन्हीं विशेष अर्थों में करने लगते हैं, तो वे वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा स्वाभाविक और सुंदर बन जाती है। तो इस तरह से मुहावरे की परिभाषा बहुत ही सिंपल है। कहने का भाव यही है कि मुहावरे का प्रयोग हम कुछ विशिष्ट अर्थों को बताने के लिए करते हैं। इसके प्रयोग से हमारी जो भाषा है वो सुंदर लगती है, प्रभावशाली लगती है। तो मेन उसके कहने का अभिप्राय यही है। आइए हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं कि सामान्य वाक्य कैसे होता है, और उसी वाक्य में जब हम मुहावरे का प्रयोग करते हैं तो वाक्य कैसे बन जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है सामान्य वाक्य। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखा है, राणा प्रताप की सेना ने मुगल की सेना का मुकाबला किया। आपका एक एग्जाम्पल है, राणा प्रताप की सेना ने मुगलों की सेना का मुकाबला किया। तो ये साधारण वाक्य है। इसमें हमने जो बात कही है वो साधारण रूप से कही है, सिंपल रूप से कही है। इसमें जरा भी हमने कोई भी हेरफेर नहीं किया है। लेकिन इसी वाक्य को जब हम मुहावरों से मिला करके बोलते हैं, मुहावरों से युक्त वाक्य बोलते हैं, तो इसको हम इस तरह बोल सकते हैं कि राणा प्रताप की सेना ने मुगलों की सेना से लोहा लिया। यहाँ पे लिखा हुआ, ध्यान से देखिए। मुहावरों से युक्त वाक्य जब बनाएंगे तो होगा, राणा प्रताप की सेना ने मुगलों की सेना से लोहा लिया। तो यहाँ पे देखिए, मुकाबला किया, इसको जब हमने मुहावरा प्रयोग किया तो यहाँ पे लिख दिया लोहा लिया। तो इस तरह से ये भाषा प्रभावशाली बनी, सुंदर बनी, और थोड़ा और ज्यादा आकर्षण इसमें बढ़ा। तो इस तरह से मुहावरों का प्रयोग खास करके हम इसीलिए करते हैं, जिससे हम अपनी भाषा को ज्यादा से ज्यादा प्रभावशाली और आकर्षक बना सकें। अब यहाँ पे कुछ मुहावरे लिखे हुए हैं, उसके अर्थ लिखे हुए एग्जाम्पल के रूप में, आप सभी लोग ध्यान से देखना। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, ठीक है, उंगली पर नचाना, ठीक है, यहाँ पे मुहावरा लिखा है, उंगली पर नचाना। ये मुहावरा है। इसका जब हम अर्थ निकालेंगे तो होगा मन चाहा कार्य करना। इसका अर्थ होगा मन चाहा कार्य करना। फिर नेक्स्ट है घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाने का अभिप्राय क्या है, खुशियां मनाना, ठीक है, खुशियां मनाना। फिर देखिए अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना मतलब साफ इनकार करना। फिर है कान भरना। कान भरना का मतलब होता है चुगली करना। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए, मुहावरे का वास्तविक अर्थ कुछ और ही हो रहा है, लेकिन जब हम इसका अर्थ निकालते हैं तो कुछ और ही अर्थ हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे 4 मुहावरे दिए हुए हैं, उंगली पर नचाना, घी के दिए जलाना, अंगूठा दिखाना, कान भरना, ये सारे 4 मुहावरे दिए हुए हैं।
इनका अर्थ भी क्रमशः लिखा हुआ है। मनचाहा कार्य करना, खुशियां मनाना, साफ इनकार करना, चुगली करना। तो इस तरह से मुहावरे की परिभाषा और उसके कुछ एग्जाम्पल, सामान्य वाक्य, मुहावरे से युक्त वाक्य हमने इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में भी आ गया होगा। अगर आप सभी को ये समझ में आ गया तो अंत में मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले दिनों में मैं आपके लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो ला सकूं और मेरे सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। बस मेरा वीडियो आज यही तक था। धन्यवाद।